हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। तो दोस्तों, इसकी 2023 की वैकेंसी तो जल्दी आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने स्टेजेस में इसके एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, साथ ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सैलरी यहाँ पर आपको कितनी मिलती है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। आपके आरआरबी एएलपी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी हुई है, काफ़ी रिसर्च किया गया है मेरे द्वारा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी आरआरबी एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो ओवरव्यू में दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, आरआरबी का होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और जो कि एएलपी का होता है असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों, इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी वो आरआरबी होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। कभी कभी आरआरसी भी एग्जाम करा सकती है, तो इस बार का पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराएगा या फिर आरआरसी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। वो तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल। यहाँ पर नेशनल लेवल का होता है। एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होता है। और उसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पर आपको जो पेपर होंगे वो मल्टीपल लैंग्वेज में आपको दिए जाते हैं। जिस लैंग्वेज में भी आप पेपर को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एग्जाम फीस के बारे में बात कर ली जाए तो जनरल ओबीसी का 500 रुपये फीस लगता है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये एग्जाम की फीस रखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि यदि आप CBT 1 का एग्जाम दे देते हो तो वहाँ पर आपके कुछ जो कि फीस वापस भी रिटर्न आपको कर दिए जाते हैं, वो भी देखा गया है आरआरबी में। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट, यहाँ पर आपका 18 से 28 वर्ष यहाँ पर एज दिया गया है। और इसमें एग्जाम के अगर स्टेज के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर बेसिकली आपके 3 स्टेज में एग्जाम कराए जाते हैं। पहला आपका होता है कि फर्स्ट स्टेज CBT होता है, देन उसके बाद सेकंड स्टेज CBT 2 होता है, देन उसके बाद आपका एक और CBT टेस्ट कराया जाता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, CBAT होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, ये इसका पैटर्न रहने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है, मिनिमम एज आपका 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एज में रिलैक्सेशन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम बात कर ली जाए एज में रिलैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पर OBC को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को 5 वर्ष का, और जनरल OBC SC ST अगर PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 10, 13 और 15 कुछ हिसाब से दोस्तों उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर नेशनलिटी में क्या होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तो इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। कुछ रिफ्यूजीज वगैरह के लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरह से नियम बनाए गए हैं कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों आते हैं और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपका जो कि डिपार्टमेंट है, ये आप डिपार्टमेंट वेरी करते रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से पोस्ट आती है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए कि आपका 10th होना चाहिए, प्लस आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांचेज में, जिस ब्रांच में यहाँ पर इसकी वैकेंसी आती है। जैसे यहाँ लिखा गया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो कुछ इस प्रकार से ब्रांचेज रहते हैं। और दोस्तों, आगे असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पर मैकेनिकल है, तो वही दोस्तों 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो मेडिकली आप कुछ इस प्रकार से फिट होने चाहिए, ये कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका आई साइड वगैरह सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसमें दिया गया है। अब आगे आते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं इसके ऑनलाइन एग्जाम के, CBT 1, CBT 2 और एक CBAT होता है जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें बात कर लीजिए अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर आपको 1/3 का यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाता है। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका CBT 1 के बारे में। तो CBT 1 में आपके यहाँ पर 4 सेक्शन में ये डिवाइडेड होते हैं। पहला आपका होता है इसमें मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एग्जाम होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। उसमें 20 नंबर आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, उसके 25 क्वेश्चन रहते हैं। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन। टोटल दोस्तों CBT 1 में आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं। और आपको जो टाइम दिया जाता है वो आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट का। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये CBT 1 रहने वाला है। और उसके बाद बात कर लेते हैं अगर हम CBT 2 के बारे में। तो CBT 2 में दोस्तों यहाँ पर आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका CBT 2 जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल दोस्तों यहाँ पर आपका जो पार्ट ए है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपका 100 होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम 90 मिनट का टाइम दिया जाता है।
तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि आपका ये जो CBT 2 में ये जो आपका पार्ट ए है वो आपका नॉन टेक पोर्शन रहता है। देन उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर आपका जो पार्ट बी है उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने जिस भी ब्रांचेस से आप फिल किए होंगे उस हिसाब से उससे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप ब्रांच में इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर दिए हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल से आपके 75 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट। अगर आप वहाँ पर ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कुछ इस प्रकार से यदि आप ब्रांचेज चूज करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं ये पार्ट बी के अंदर। तो टोटल दोस्तों जो CBT 2 है वहाँ पर आपको 175 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर आपको टोटल टाइम 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज, जो कि दोस्तों होता है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसमें दोस्तों आपको पासिंग नंबर लाने होते हैं। पासिंग नंबर यहाँ पर 42 नंबर रखा जाता है। अगर आप 42 से कम नंबर लेके आते हो तो आप यहीं से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद यदि आप 42 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो स्टेज 1 का जो सिलेबस है वो और दोस्तों ये जो आपका CBT 2 के जो पार्ट ए वाले हैं तो उन दोनों का दोस्तों सिलेबस तो सेम रहने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। तो यहाँ पर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस PDF को कहाँ से किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। नंबर सिस्टम, आपका सिंप्लीफिकेशन, बोर्डमास से क्वेश्चंस आएंगे, LCM HCF से क्वेश्चंस आएंगे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया मैथमेटिक्स का। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में आपके यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार से आपके रहने वाले हैं जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेज 2 का जो पार्ट बी का उसका सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रिकल चूज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 3 फेज मोटर सिस्टम, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यहाँ पर रोल्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल, इंडिया, लाइट, मैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर, मोटर, इस प्रकार से दोस्तों आपको ये रहने वाला है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसका भी सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, कुछ इस प्रकार से दोस्तों दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। अब आगे बात कर लेते हैं मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में। तो मैकेनिकल के सिलेबस में यहाँ पर दिया गया आपका मैकेनिक, मोटर व्हीकल, फीटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन मैकेनिस्ट, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका ये सिलेबस रहने वाला है। अब आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पर इसका सिलेबस इस प्रकार से है, सिस्टम थ्योरी, मैकेनिक डिजाइन, IC इंजन, हीट ट्रांसफर, कुछ इस प्रकार से इसका भी दोस्तों सिलेबस रहने वाला। आप इस PDF की मदद से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, एक होता है HSC 10+2, ये आपका होता है विद फिजिक्स एंड मैथ सिलेबस। तो यदि आप इसे चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक आता है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, तो कुछ इस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा, देन उसका आपको एग्जाम देना होगा। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से है, मेजरमेंट्स होगा, मोशंस एंड इट्स लॉ, वर्क, एनर्जी, पावर, कुछ इस प्रकार से इसका भी सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर यही कुछ सिलेबस दिया गया है, तो आप इसे PDF के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर CBT 1 का कट ऑफ जो कि 2019 में कितना गया था। तो ये दोस्तों जोन वाइज बटा होता है कि हर जोन का कट ऑफ अलग अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हर जोन का एक जैसा कट ऑफ नहीं होता है, किसी जोन में कट ऑफ काफ़ी हाई बन जाता है, किसी जोन में आपका कट ऑफ लो बनता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों SC का यहाँ पर जो जम्मू है जोन, वहाँ SC का 30 नंबर था, CBT 1 का अनरिजर्व जो कि जनरल होते हैं उनका 45.89 था। उसके बाद यहाँ पर आपका ST का 25.59 कुछ इस प्रकार से बना था, और OBC का दोस्तों यहाँ पर 36.01 कुछ इस प्रकार। दोस्तों ये देखिए हर जोन वाइज अलग अलग यहाँ पर कटअप बने हुए हैं, तो इसे PDF के माध्यम से आप इसे देख लीजिएगा काफ़ी आसानी से। अब बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2018 में जो CBT 2 का कटअप बना था उसके बारे में। तो CBT 2 का दोस्तों भी कटअप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बना था आपका, ये जोन वाइज हर जोन का अलग अलग कुछ इस प्रकार से कटअप बना था, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है।
तो आप इस PDF के माध्यम से आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से डिवाइडेड किया गया। जैसे आपका असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो यहाँ पर उनकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो आपका 25,000 से 35,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। लोको पायलट अगर आप मेल के हैं तो यहाँ पर आपको 60,000 से 78,000 रुपये सैलरी होती है। अगर लोको पायलट गुड्स का है तो फिर वहाँ पर आपको 40,000 से 56,000 सैलरी मिलती है। अगर वही पैसेंजर का है लोको पायलट तो यहाँ पर 50,000 से 66,000। और स्टर्निंग लोको पायलट का यहाँ पर 28,000 से 38,000 रुपये सैलरी होती है। लोको पायलट अगर हाई स्पीड है तो वहाँ पर 77,000 से 88,000 कुछ इस प्रकार से सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये है दोस्तों आरआरबी एएलपी के बारे में। दोस्तों ये कंप्लीट यहाँ पर डिटेल वीडियो था दोस्तों। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई होंगी और आपके जितने भी डाउट्स होंगे आरआरबी एएलपी से रिलेटेड तो वो सारे डाउट्स आपके दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके कोई भी डाउट्स अभी रह जाते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, या आप मुझे सोशल मीडिया वगैरह पर भी यहाँ पर नीचे हैंडल्स आ गए होंगे, वहाँ से जाकर के आप मुझसे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको ज़रूर से रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी-कभी आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट का जो लिंक होता है टेलीग्राम का, वह काम नहीं करता है, तो आपको चले जाना है डायरेक्टली टेलीग्राम पे और वहाँ जाकर के सर्च करना है टेक्निकल आशीष 23। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करते हैं, हमारा चैनल सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके आप इसे ईज़िली रीड कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, इस PDF को बनाने में दोस्तों काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी हुई है, काफ़ी रिसर्च किया गया है मेरे द्वारा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी आरआरबी एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।